बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड केमिस्ट्री, हम चैप्टर नंबर 15 कर रहे थे स्टोइचियोमेट्री। हमने इसके फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें 15.5। अ कंपाउंड कंटेन्स बाय मास 40% कार्बन, 6.71% ऑफ हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑफ ऑक्सीजन। 0.320 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड वेज 28.8 ग्राम्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। हमें बाय मैस जो है वो गिवन है, परसेंटेजेस उसके मोल्स गिवन है, वेट टोटल गिवन है और हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब डाटा जो है वो मैंने लिख दिया है कि परसेंटेज कार्बन की गिवन है 40%, हाइड्रोजन का 6.71% और ऑक्सीजन का 50.3% है। वेट उस कंपाउंड का जो है पूरा 28.8 ग्राम्स है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे सबके अलग-अलग। ठीक है, सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जैसे जैसे गिवन है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, उसका मैस क्या गिवन है, बाय मैस 40%, कार्बन होता है 12। इनको डिवाइड करेंगे तो 3.33 मोल्स इसके आ जाएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे, उसका भी जो मैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मैस गिवन है वो क्या था 6.71 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन होता है 1.008। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.65। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सबके अलग-अलग मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हमने फाइंड आउट करने हैं। ऑक्सीजन कितने बाय मैस परसेंट था 53.3 और ऑक्सीजन होता है 16। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब स्टेप 2 पे हमने क्या करना था, एक स्टेप तो हमने कर लिया कि हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए। तो स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप 2 में हमने जो है इन सब की एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशियो का मैंने क्या बताया था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे आपने डिवाइड कर देना है। सो सबसे पहले जो है ना वो लिखते हैं एटॉमिक रेशियो, इधर एक ही हेडिंग देके एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो बना देते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बन का आया था, एक तरफ कार्बन लिख लें, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन। अब कार्बन का क्या था 3.33, हाइड्रोजन का था 6.65 और इसका भी 3.33। अब जो सबसे छोटा है इन तीनों में उसे सबसे डिवाइड कर देंगे। 3.33 इनमें सबसे छोटा है, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये कटिंग होके आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया कार्बन का 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1। अब ये निकली है सिंपल होल नंबर रेशो। इस हिसाब से अगर सिंपल होल नंबर रेशो है तो ये इसका बन गया एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि ये इसने सिंपल होल नंबर रेशो हमने निकाली है। क्या था, कार्बन के साथ 1, हाइड्रोजन के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 1। CH2O इस कंपाउंड का जो भी हमारे पास मौजूद है, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बन गया। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद इसका हम फाइंड आउट करेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे अभी ना अभी हमको, चूंकि हमें जो है वो इसका फार्मूला फाइंड करना है जी। तो पहले सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं इसके। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये इक्वल आ जाएगा मैस ऑफ कंपाउंड, कि उस पूरे कंपाउंड का मैस क्या है ओवर मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। तो जो मैस गिवन है ये तो हमें उसमें स्टेटमेंट में गिवन है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है वो थी 0.320, ये हमें गिवन था। मैस जो है वो भी गिवन था 28.8 ग्राम मिलता है। तो ऐसे में हमने मोलर मैस जो है वो फाइंड आउट हम कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्विच हो जाएगा, ये इधर और ये इधर चला जाएगा, इनकी पोजीशन स्विच हो गई, ये इधर और ये इधर चला गया। हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 28.8 डिवाइडेड बाय 0.320 तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा।
इसका मतलब हो गया मोलर मास, इस कंपाउंड का मोलर मास जो है वो 90 हुआ। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं, चूंकि हमने n निकालना है ताकि हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकें। सो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो होगा, इसका मास वो क्या था हमारे पास, क्या था CH2O, ठीक है। तो C का क्या आ जाएगा 12, H2 का 2 और ऑक्सीजन का हमारे पास 16, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा 30। ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास जो था वो 90 हमने फाइंड आउट किया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी हमने 30 निकाला। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब हम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। सो हमारे पास आगे n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n है हमारे पास 3 और एम्पेरिकल फार्मूला था हमारे पास अभी फाइंड आउट किया था CH2O। अब ये 3 है, ये सबके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये अंदर आगे क्या आ जाएगा C3H3 2 6O3। और यही इस कंपाउंड का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो हमने फाइंड आउट करना था। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O3 हो जाएगा। 15.6 न्यूमेरिकल देखें, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन 3H2 plus N2 2NH3। इफ यू स्टार्ट द reacting 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन with 64 grams ऑफ द नाइट्रोजन, विच विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें हमें गिवन डाटा क्या है। हमें गिवन डाटा है इसमें कि नाइट्रोजन यानी इक्वेशन गिवन है 3H2 जो है वो बनता है प्लस N2, ये बनाता है अमोनिया 2NH3, ये बन गया। अब इसमें जो चीज़ें गिवन है हमें गिवन है मास ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का मास कितना है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स हाइड्रोजन रिएक्ट करती है। कितना मास है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 64 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब फाइंड क्या करना है, हमने इनका लिमिटिंग रिएक्शन, तो इसके लिए पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, मास ओवर जो है उसका मोलर मास, मास और मोलर मास। मास है उसका 12 ग्राम और मोलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का 1.008 इंटू 2, तो 1.008 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.016। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5.95 मोल्स। इतने मोल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं इस रिएक्शन में। अब इसी तरीके से नाइट्रोजन के मोल्स निकालेंगे। नाइट्रोजन के मोल्स भी वैसे ही हो जाएंगे कि मास ओवर मोलर मास। तो मास क्या है इसका 64 और मोलर मास 14 टू द 28, तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा आपके पास 2.28 मोल्स, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन लेंगे, अगर बैलेंस इक्वेशन है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको बैलेंस करेंगे। ये इक्वेशन बैलेंस ही हमें गिवन है। क्या है हमारे पास 3H2 प्लस N2, इन्होंने बना दिया 2NH3। ये बैलेंस देखें कैसे है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 टू द 6, हाइड्रोजन 3 टू द 6, नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बैलेंस है। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि 3 मोल जो हाइड्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो क्या बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये देखें ये 3 मोल है ना, 3 मोल ऑफ, इसका क्या मतलब बना है हमें इससे कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो 3 मोल हैं वो किसके बराबर थे 2 मोल्स ऑफ NH3, अमोनिया के 3 मोल उसने बना दिए। इसका क्या मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2/3 मोल्स ऑफ
अमोनिया NH3, अगर 1 ये बना 3 ये बना रहा है तो 1 जो है वो ऑटोमेटिकली फिर उसके साथ 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके मोल्स कितने थे, हाइड्रोजन के मोल्स ऊपर से देखें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास है 5.95 मोल्स। अगर 1 मोल ये है, ठीक है, तो 5.95 मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब आ जाएगा 5.95 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो यहाँ पे गिवन था 2/3 इंटू इसमें क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 5.95, इतनी अमोनिया के उसमें बनाएंगे, तो ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आ जाएगा हमारे पास 4 मोल्स ऑलमोस्ट। इसका मतलब है कि अगर 5.95 मोल हाइड्रोजन के मिले तो उन्होंने 4 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाई। हाइड्रोजन को तो हमने कर लिए, अब इक्वेशन इसलिए नाइट्रोजन की देखेंगे। अब ये देखेंगे रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन कितनी है 1, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन जो है ये किसके इक्वल था, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया को इसने 2 मोल बना दिए नाइट्रोजन के, 2 मोल्स ऑफ NH3 2 मोल्स ये इसके थे। और अगर जो है वो कितने मोल्स इसके निकले थे पहले नाइट्रोजन के 2.28, मींस के 2.28 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के 2.28 मोल्स आ जाएंगे, तो फिर आ जाएगा 2 मोल से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.28 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमने इसे अमोनिया के भी फाइंड आउट कर लिए। इसी के से हमारे पास जो है वो 4.56 मोल्स ऑफ अमोनिया, अगर 2.28 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे तो फिर 4.56 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन इतनी बनाएगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें से कौन सा होगा कि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू ज़्यादा निकली थी, ठीक है, सो हम लिख देंगे सो H2 इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये जो है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा बिकॉज इट प्रोड्यूसिंग लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, क्योंकि इससे अमोनिया जो थी उसकी निस्बत कम मिकदार में वो बना रहा था। अब नेक्स्ट में जो है वो गिवन डाटा जो है उसकी फॉर्म में लिख देंगे। देखें रिएक्शन जो है वो लिख दिया है, ठीक है। अब जो चीज़ें हमें गिवन है हम इसमें से फाइंड आउट करते जाते हैं। हम सबसे पहले मोलर मैस निकालते हैं, यानी कि फाइंड आउट करें मोलर मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, इसका मोलर मैस निकालते हैं। हमने मोलर मैस कर लिया, अब इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। Ag का 108 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। इन सब को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 170 ग्राम्स पर मोल, ये हमारे पास इनका मोलर मैस आ जाएगा। अब जो इसमें गिवन है वो कितना गिवन है हमें कि 305 ग्राम्स ऑफ AgNO3, ठीक है। जो टोटल मैस है AgNO3 का वो हमारे पास आ रहा है, सो मैस ऑफ जो जितना बना AgNO3 ये हमारे पास टोटल जो है वो 305 ग्राम्स है। जो एक्चुअल यील्ड गिवन है यानी कि मैस ऑफ जो हमारे पास इधर प्रोडक्ट आ रही थी वो क्या थी MgNO3 होल ट्वाइस। इस सारे का जो मैस है जो कि एक्चुअल यील्ड है वो है 23.7 ग्राम्स, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब हम इसका भी मोलर मैस निकाल लेंगे। सो मोलर मैस ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस, इस सब का मोलर मैस हम निकालेंगे। मैग्नीशियम होता है 24 और नाइट्रोजन चूँकि साथ नीचे 2 लगा हुआ है MgNO3 ये 2 है, सो 14 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का देखें 48 इंटू 2 हो जाएगा, वो सबको मल्टीप्लाई करके 148 आ गया ग्राम्स पर मोल। क्योंकि मैग्नीशियम की जगह पे जो है वो 24 आ गया, नाइट्रोजन का 14 होता है, साथ नीचे 2 लगा, 14 टू द 28 वो प्लस कर लिया, फिर ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3
48 को फिर बाहर 2 भी लगा हुआ है, इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो सबको प्लस कर लिया फिर हमने, तो हमारे पास 148 ग्राम पर आया। तो हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। यील्ड परसेंटेज जो है ये हम मालूम करेंगे इस पूरे इसमें। तो सबसे पहले जो है हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ AgNO3 क्या हो जाएगा, मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस क्या था इसका 305, मैस था 305 और मोलर मैस AgNO3 का हमने निकाला पीछे 170। तो इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर देंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.794 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, 2 मोल्स ऑफ AgNO3 गिव 1 मोल ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस। यानी कि अगर 2 मोल जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के हों तो वो फिर 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट का बनाते हैं। अब 2 मोल इतने के बनाते थे तो इक्वेशन के मुताबिक, तो फिर ऐसे में 1 मोल कितने का बनाएगा, तो 1 मोल जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 1/2 मोल्स ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। अब 1 मोल इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर 1.80 मोल हमने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए क्या है 1.794 मोल्स उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 0.897। अगर उसके 1/2 मोल्स में से हमने टोटल फाइंड आउट करने हैं कि अगर AgNO3 1.80 जो हमने पीछे सारे मोल्स निकाल लिए हुए हैं उसमें से अगर इसके 1/2 मोल्स निकालने हैं तो वो 0.897 मोल्स बनेंगे। अगर 1.80 मोल्स ऑफ AgNO3 जो है बना देंगे 0.897 MgNO3 होल ट्वाइस के मोल्स। अब अगर हमने मैस ऑफ जो है वो MgNO3 होल ट्वाइस फाइंड आउट करना है, तो अब अगर हमने मैस फाइंड करना है MgNO3 का तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू उसका जो मैस निकला है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 132.75 ग्राम्स। अब जो हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है, जो इनिशियल मैस गिवन था वही एक्चुअल यील्ड थी। तो एक्चुअल यील्ड इसकी आ जाएगी, हमें गिवन है 23.7 ग्राम्स। अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी परसेंटेज यील्ड। तो फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड देखें क्या है हमारे पास, ओवर है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। सो एक्चुअल यील्ड हमारे पास है 23.7 ओवर थ्योरेटिकल यील्ड है हमारे पास 132.756 इंटू 100। तो इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.85% हमारे पास इसकी जो है वो यील्ड परसेंटेज आ जाएगी। देखें लास्ट न्यूमेरिकल इसका 15.8, अ सैंपल ऑफ मेटल हैज टोटल मास ऑफ 3.66 किलोग्राम्स एंड कंटेन्स 2.45 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इन द सैंपल। अब डाटा जो है टोटल मास हमें सैंपल का गिवन है 3.66, मास ऑफ गोल्ड 2.45 किलोग्राम है, प्योरिटी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगा देंगे हम कि परसेंटेज प्योरिटी कि कोई भी कितनी प्योर है उसकी परसेंटेज बराबर होती है, जो आ जाएगा मास ऑफ प्योर गोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल जितना भी उसका जो है ना वो सैंपल का मास होगा, टोटल मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। सो मास ऑफ प्योर गोल्ड जो है वो हमारे पास क्या है 2.45 ओवर टोटल मास ऑफ द सैंपल है 3.66 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनको मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 66.94% आता है, जो कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी होगी, जो टोटल है उसका प्योर की परसेंटेज कि इतने परसेंट बीच में से गोल्ड प्योर है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने स्टिचोमेट्री चैप्टर नंबर जो है उसके हमने सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। अगर स्टिल किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर
क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।